हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान स्ट्रीम। तो आज हम लोग साउथ अमेरिका को मैप को कंटिन्यू करते हुए आगे देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है मैगडेलिना नदी। मैगडेलिना नदी जो है एक कोलंबिया की एक महत्वपूर्ण नदी है जो जो ये है कोलंबिया। हमारा कोलंबिया जो है मैगडेलिना की एक इम्पॉर्टेंट नदी है जो एंडीज़ पर्वत से निकलती है। एंडीज़ पर्वत से निकलने के बाद कोलंबिया से होते हुए कैरिबियन सी में जाके गिरती है। ठीक, फिर उसके बाद हमारा आता है इक्वाडोर। इक्वाडोर ये है, इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो है। क्यूटो के समीप ही अवस्थित है हमारा कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी जो है विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी जो है विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। ये है कोटोपैक्सी और विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद हम लोग इक्वाडोर में ही देखते हैं चिम्बराजो। चिम्बराजो जो है इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी भी है। चिम्बराजो जो है इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं बोलीविया में आते हैं तो बोलीवियन प्लेटू देखते हैं। तो बोलीवियन प्लेटू जो है एंडीज़ माउंटेन का एक अंतरा पर्वतीय पठार भी है। फिर उसके बाद यही जो बोलीवियन प्लेटू है दक्षिण अमेरिका का यह क्षेत्र तीन भंडार के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है। फिर बोलीविया की जो राजधानी है लापाज, वहीं पे अवस्थित है पोपो झील। ठीक, तो फिर उसके बाद इसके आगे हम लोग देखते हैं बोलीविया और पेरू की सीमा पर। बोलीविया और पेरू की सीमा पर अवस्थित है टिटिकाका झील जो विश्व की सबसे ऊंची नवगम्य झील है, जहाँ पे नहीं बोटिंग वगैरह की जा सकती है, नेविगेबल लेक है। ठीक, इसे भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद हमारा आता है चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर अवस्थित है ओजास दिल सलादो जो विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है। जैसे इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कोटोपैक्सी जो है विश्व की सबसे ऊंची तो है, लेकिन साथ में क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक, तो ये अंतर हमें याद रखना है। फिर उसके बाद हमारा आता है अकांका गुआ जो है एंडीज़ पर्वत सबसे ऊंची चोटी है और जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी भी है। अकांका गुआ जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक, फिर इसके बाद जो ये है टोकाइंटिस, साओ फ्रांसिस्को, उरुग्वे और पराना, ये सभी नदियां जो हैं ब्राज़ीलियन उच्चभूमि से निकलती हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि ब्राज़ीलियन हाईलैंड कहाँ पे है और उसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है। जैसे ब्राज़ीलियन हाईलैंड का ही भाग है गुयाना उच्चभूमि। फिर यहाँ पे ग्रैंड चैको जैसे हम लोगों ने देखा था। ठीक, तो ये सब क्या है, ब्राज़ीलियन उच्चभूमि के ही भाग हैं। और ब्राज़ीलियन उच्चभूमि की भाग से निकलती हैं टोकाइंटिस नदी, सौ फ्रांसिस्को नदी, उरुग्वे नदी और पराना नदी। और जितनी भी नदियाँ हैं यानी नेक्स्ट क्लास में उसको सारी नदियों को भी यानी विश्लेषण अच्छे से समझेंगे, अभी के लिए छोड़ देते हैं। तो जैसे जो ब्राज़ील में जो कहवा का उत्पादन यानी काफ़ी का जो उत्पादन है, जो काफ़ी के जो बागान है, कहवा के जो बागान है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फैजेंडा बोलते हैं। ये अक्सर कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो ब्राज़ील में जो कहवा के बागान उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फैजेंडा बोलते हैं। और साओ पोलो है विश्व स्तर पर कहवा के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। और ये जो दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी है और ब्राज़ील की आर्थिक राजधानी भी है साओ पोलो, और रेडीमेड वस्त्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। इसे ब्राज़ील का मैनचेस्टर भी कहते हैं। इसके पहले अभी तक हम लोग जब नॉर्थ अमेरिका कर रहे थे, नॉर्थ अमेरिका में ऐसी कंडीशंस कहाँ थी जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या भी हो और महत्वपूर्ण केंद्र भी हो और आर्थिक राजधानी भी हो और उद्योग, रेडीमेड वस्त्र का उद्योग हो। तो ऐसी कंडीशंस हम लोगों ने कहाँ पे देखी थी, ऐसी कंडीशंस थी वहाँ पे जो हमारा न्यूयॉर्क सिटी में, जहाँ पे हम लोगों ने न्यूयॉर्क सिटी को किससे कंपेयर किया था, बॉम्बे से। जहाँ पे हम लोगों ने बताया यानी पढ़े थे कि न्यूयॉर्क में जिस तरीके से नहीं अधिक जनसंख्या पाई जाती है, वो आर्थिक राजधानी भी है।
फिर साथ में यानी रेडीमेड वस्त्र का उद्योग भी है। और वैसे बॉम्बे में भी यानी सारी चीज़ें थी। बॉम्बे में जनसंख्या अधिक है, आर्थिक राजधानी भी है और रेडीमेड वस्त्र का उद्योग भी है। तो वैसे यानी साओ पोलो का भी इम्पोर्टेंस है। ठीक, फिर उसके आगे हम लोग देखते हैं। उसके आगे हमारा है साओ पोलो से सेंटोस तक। साओ पोलो से सेंटोस तक चलने वाली रेल को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉफ़ी रेल बोलते हैं। साओ पोलो से सेंटोस तक चलने वाली रेल को क्या बोलते हैं? कॉफ़ी रेल बोलते हैं। और इसका उपयोग कॉफ़ी ले जाने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? कॉफ़ी रेल बोलते हैं। सेंटोस जो है कहवा के निर्यात की दृष्टि से विश्व का एक महत्वपूर्ण पोर्ट भी यानी बंदरगाह भी है। इसे विश्व का कहवा पोर्ट भी कहते हैं। सेंटोस को विश्व का कहवा पोर्ट भी कहते हैं। ये है हमारा गुयाना उच्च भूमि। गुयाना उच्च भूमि जो है उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से ब्राज़ीलियन उच्च भूमि का ही भाग है। गुयाना उच्च भूमि जो है उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से ब्राज़ीलियन उच्च भूमि का ही भाग है। इसका जो विस्तार है, गुयाना उच्च भूमि का जो विस्तार है वेनेजुएला से लेके फ्रेंच गुयाना तक है। वेनेजुएला से लेके फ्रेंच गुयाना, यानी ये वेनेजुएला है, फिर गुयाना है, सूरीनाम है, फ्रेंच गुयाना और थोड़ा बहुत इसका ब्राज़ील में भी इस विस्तार है। ये हमारा इस तरीके से है ये गुयाना उच्च भूमि, ब्राज़ील की सीमा तक इसका विस्तार है। फिर आता है वेनेजुएला में जो गुयाना उच्च भूमि है, गुयाना उच्च भूमि पर ही अवस्थित है एंजेल जलप्रपात जो विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अक्सर कई जगहों में पूछा जाता रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजेल जलप्रपात। ठीक, इस प्रपात का संबंध जो है ओरिनीको की सहायक नदी कैरो नदी से है। जो ओरिनीको जो रिवर है गुयाना उच्च भूमि से निकलती है। ओरिनीको जो रिवर है गुयाना उच्च भूमि से निकलती है और वेनेजुएला से होते हुए उत्तरी अटलांटिक ओशियन में जाके निकास होता है, यानी गिरती हैं। इस नदी बेसिन की जो उष्णकटिबंधीय घास है, जो ओरिनीको की जो नदी बेसिन है, जो इसमें जो उष्णकटिबंधीय घास है, इसे वेनेजुएला में लानोस बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने पंपास देखा था, लानोस देखा था, तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है वेनेजुएला में, इसे क्या बोलते हैं? लानोस बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा माराकैबो झील जो है वेनेजुएला में कैरेबियन सी के तट पर अवस्थित है। और जो ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील भी है। माराकैबो झील जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। इस झील के समीप कैरेबियन सी में अवस्थित कैरेबियन सी के तट पर अवस्थित अरूबा, कुराको, बोनारो, नीदरलैंड एंटिल्स भी कहते हैं। नीदरलैंड एंटिल्स के ये तीनों द्वीप जो हैं पार्ट हैं नीदरलैंड एंटिल्स के, जो खनिज तेल के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण भी हैं। जैसे इसके पहले हम लोगों ने देखा था जहाँ पे ग्रेटर एंटिल्स, फिर लेसर एंटिल्स, फिर नीदरलैंड एंटिल्स। तो जो ये लेसर एंटिल्स का ही भाग है नीदरलैंड एंटिल्स, जहाँ पे हम लोग नीदरलैंड एंटिल्स में अरूबा, कुराको, बोनारो, इसे याद रखिएगा। अक्सर ये द्वीप भी कभी कभी एग्जाम में नहीं पूछ लिया जाता कि नहीं इनकी अवस्थिति कहाँ पे है, किस ओशियन में है या किस सागर में है। तो कैरेबियन सी में है, अगर महासागर पूछता है तो अटलांटिक ओशियन में है। ठीक, इसी के ऊपर ये है, यहाँ पे ये है अरूबा, कुराको, बोनारो, अटलांटिक, ये जो नीदरलैंड एंटिल्स का विस्तार है यहाँ पे। और यहीं पे हमारा है ये माराकैबो झील, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची झील भी है, सबसे बड़ी झील भी है। फिर ये कोलंबिया के एंडीज़ पर्वत से निकलती है मैगडालेना नदी, जो कैरेबियन सी में जाकर गिरती है। फिर ये है गुयाना हाईलैंड, जो उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से
ब्राज़ीलियन हाईलैंड का ही भाग है और यही ब्राज़ीलियन हाईलैंड से ही निकलती हैं पराना, साओ फ्रांसिस्को, टोकांटिस, उरुग्वे। ये सारी नदियाँ कहाँ निकलती हैं? ब्राज़ीलियन उच्चभूमि से निकलती हैं। ये है साओ फ्रांसिस्को, ये है टोकांटिस रिवर, ये है पराना नदी, ये है उरुग्वे नदी। ठीक, फिर यहाँ पे आता है हमारा इक्वाडोर। इक्वाडोर फिर यहाँ पे ये है चिम्बराजो, फिर इसके ऊपर है कोटोपैक्सी, फिर यहीं पे है ओजास देल सलादो। ओजास देल सलादो जो है चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर अवस्थित है। फिर ये है अकांकागुआ, एंडीज़ पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, तो मैप में भी इसका इस तरीके से विस्तार है। आप यहाँ पे मैप में ऐसे मार्क भी कर सकते हैं। ये है गुयाना उच्च भूमि, फिर ये है वो मराकैबो, यहाँ पे मराकैबो झील है। फिर उसके बाद यहाँ पे है बोलिवियन प्लेटू, फिर ये है पोपो झील, ये है टिटिकाका झील, ये कोटोपैक्सी है, ये चिम्बराजो है, ओजास देल सलादो है, ये क्या है अकांका गुआ है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।